हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 3, जो कि रहेगी आपकी वर्क डन एंड एनर्जी एंड पावर वाली। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। यस, गुड इवनिंग। ओके, तो फटाफट से अपना जो है कनेक्ट यहाँ पे करो सभी को, और देन हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स थे हमने, यानी 10 अप्रोक्सीमेट 10 जो न्यूमेरिकल्स थे यहाँ पे हमने सोल्व कर लिए थे कल वाली क्लास में। उसके जो आगे वाली चीज़ें हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा आपका आज वाला सेशन भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए फोर्स है मेरे पास 5i plus 3j cap Newton is applied over a particle which displaces it from the origin if the it from its origin from the point this meter. The work done in the particle is वर्क डन ऑन द पार्टिकल। हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेक्टर्स गिवन है उनको लिखेंगे यहाँ पे। F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप, एंड जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना गिवन है यहाँ पे, 2i कैप माइनस का j कैप। 1j कैप है या j कैप ही लिखे डायरेक्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलिए, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है मेरे पास F डॉट एस। मैंने पहले भी कहा था ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी कैसी है, स्केलर नेचर की क्वांटिटीज हैं सारी जितनी भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो स्केलर के साथ डील करना हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 5i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप। ठीक है, तो हमें कैसे करनी होती है, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ, मतलब जैसे नॉर्मल हम प्रोडक्ट करते हैं दो चीज़ों की उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें पता होनी चाहिए, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई और आई डॉट जे क्या होता है। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप एंड व्हाट इज द आई कैप डॉट आई कैप। ये आई जे के हैं क्या, बेसिकली वेक्टर वाली क्लास हमने करी थी तो वहाँ पे देखा था कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो आई अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग क्या होगा, जे कैप होगा, और जेड के अलोंग हमारे पास क्या होगा, हमारा के कैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अगर डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड, एंड इनटू में यहाँ पे आता है कोस ऑफ थीटा। ऐसे ही ओपन होती है हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आया, 1। यहाँ से भी कितना आया, 1। अब आई है और आई के साथ ही दूसरा आई है, यानी कि दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो 0, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा, 0 डिग्री, कितना बनेगा, 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये भी कितना आया, 1। दैट इज हमारे पास आई डॉट आई कितना होता है, कितना होता है, 1। कितना होता है, अब 1। यहाँ पे अगर सिमिलर कंडीशन हम लगाते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फिर आ जाएगा जे मैग्नीट्यूड, फिर आएगा कोस ऑफ थीटा। आई हमें पता है एक्स के अलोंग है, ये आई है मेरे पास, एंड जे इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन यहाँ पे होगी एक्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर, जे यहाँ पे है। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 90। तो कोस 90 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो आई की जे के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट 0 आएगी, आई की आई के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1 हमारे पास आएगी। क्लियर है यहाँ तक बातें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं इसकी, करो किस तरीके से बनेगा ये, 5 की 2 के साथ दैट इज 10, यहाँ पे आएगा आई डॉट आई। 5 की इसके साथ करेंगे -5, यहाँ पे आएगा आई डॉट जी। फिर देन इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे +6, इसकी इसके साथ 6, एंड यहाँ पे आई डॉट आई। तो यहाँ पे तो जे है ना ये वाला चीज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फिर अपने पास, जे डॉट आई। सिमिलरली इसके इसके साथ करेंगे तो -3, यहाँ से आ जाएगा जे डॉट जे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि आई की आई के साथ कर रहे हैं, यानी कि सिमिलर की सिमिलर के साथ करेंगे तो 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा, 0। तो सिमिलर सिमिलर के साथ है, ये कितना आ गया, 1। डिफरेंट है दोनों, 0। डिफरेंट है दोनों, 0, एंड दिस इज 1। तो क्या बनेगा यहाँ से, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 10। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -3, एंड यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 7। क्या निकाला है हमने, वर्क डन निकाला है। वर्क डन निकाला है तो वर्क डन की यूनिट क्या रहेगी अपने पास, जूल रहेगी। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या रहेगी आपके पास, जूल रहेगी। दैट इज अपना ऑप्शन सी जो है
यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द अबव क्वेश्चन वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बॉडी, वर्क डन जो होगा टेंजेंशियल फोर्स वो कितना लगाएगी, वो जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, सम टाइम जीरो होगा, या फिर अदर टाइम्स नॉट जीरो होगा, या फिर कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन ये पूछ रहा है, ओ सॉरी टेंजेंशियल जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने जो निकाला है ये क्या है, रेडियल वाला, ठीक है, रेडियल वाला। यहाँ पे टेंजेंशियल भी हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इफ द फोर्स F is applied on a body and V is the velocity achieved by the body, then the power of the body is given by, क्या बताना है अपने को, पावर बतानी है, फोर्स दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे, पावर हमें पता है, पावर क्या होती है, पावर होती है चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वर्क डन होता है मेरा F इंटू एस, क्या होता है, F इंटू एस। मैक्सिमम वाली कंडीशन ले लेते हैं, यानी कि जब इनके बीच में क्या हो, एंगल 0 डिग्री बन रहा हो, तभी मैक्सिमम आता है। यहाँ पे पुट करेंगे तो d बाई डी एस ऑफ F इंटू एस क्या होगा, यहाँ पे F कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स F इज अप्लाइड, चलो यहाँ पे फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फोर्स मेरा डेरिवेटिव से बाहर आया, यहाँ बचेगा ds बाई डी टी, एंड ds बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। तो ये क्या बनेगा, F इंटू वी, क्या बनेगा, F इंटू वी। अब ये v क्या है, v है यहाँ पे वेलोसिटी, F क्या है, ये भी वेलोसिटी, तो इनकी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही आनी चाहिए, क्योंकि पावर भी हमारे पास कैसी होती है, नेचर में स्केलर होती है, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है ना, F इंटू वी। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए दैट इज F इंटू वी। आया कैसे है वो मैंने आप लिखोगे डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए फोर्स एक्ट ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये पोजीशन इस तरीके से दे रखी है, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड में इस पे कितना वर्क डन लगेगा, कितना वर्क डन इसका होगा वो हमें बताना है, ठीक है। क्या करा हमने, एक फोर्स मास हमारे पास कितने का, 30 ग्राम का, 30 ग्राम को पहले तो हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 0.03 किलोग्राम। अब इसने क्या बोला है, पार्टिकल सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन क्या दे रखी है, x 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है। पोजीशन ये हमारे पास गिवन है, तो अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन अगर निकालना है 4 सेकेंड में, यानी कि टाइम भी गिवन है, टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम कितना है 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड में वर्क डन कितना आएगा वो हमें निकालना। तो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बताइए, अप्रोच यहाँ पे क्या लगाओगे, क्या अप्रोच यहाँ पे आप लोग यूज करोगे, हाँ जी। देखिए यहाँ पे हमें बताना है फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पे हम 2 अप्रोच लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम क्या करें यहाँ पे कि पहले हम यहाँ पे x ये दे रखी है, पोजीशन दे रखी है, इससे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालें, इनिशियल फाइनल निकाल के फिर हम क्या करें उसमें पुट करें, जैसे जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी हमारी उसमें पुट करें, या फिर डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालें, सबसे पहले तो क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें, d बाई डी टी ऑफ x होगा यहाँ पे, d बाई डी टी ऑफ x, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे डिफाइन होती है, ठीक है। d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू पुट करो 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे पावर में से एक माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, पावर आगे दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 1, पावर में से एक माइनस करेंगे दैट इज 1 माइनस 1 0, एंड किसी की भी पावर 0 हो तो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ से चलो इसको अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं सीख रखा अभी तक तो इसको हम सेपरेटली करते हैं इस तरीके से,
फिर माइनस डी बाई डी टी, यानी कि ये सभी के ऊपर अलग अलग से इंडिविजुअली डिफाइन होता है, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करें तो 3 कांस्टेंट है, बाहर है, टी पावर 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर आया, पावर आगे आएगी दैट इज 2 आगे आया, और टी पावर कितनी हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1। इसके केस में करेंगे तो 3 जो है पावर आगे आई और पावर में से एक कम करेंगे तो कितना आया 2, ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा। तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी है ये कितनी बनेगी 3 - 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 8t, और यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर। अब हम क्या करें, हमें अप्रोच क्या लगानी थी, यहाँ पे हमें निकालना था जो वर्क डन है, वर्क डन हम कह देते हैं यहाँ से क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv², तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, वी इनिशियल दिखाई दे रहा है, ओके। वी इनिशियल क्या आएगा, इनिशियल होगा जब मेरे पास टाइम कितना हो 0, तो इस वाली इक्वेशन में हम टाइम को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, टाइम को 0 पुट कर देंगे। तो 0 अगर पुट करते हैं तो वी इनिशियल क्या बनेगा, यहाँ पे तो 3 - 8 × 0 प्लस 3 × 0, फिर ये तो 0 हो गए दोनों के दोनों, कितना आया 3, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 3 आ गई। फिर हमें कितने सेकंड बाद निकालना था, दैट इज 4 सेकंड बाद निकालना था, यानी कि टी जब हमारा कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा, उस टाइम पे बताओ कितनी आएगी वेलोसिटी, फाइनल बोल दे देंगे उसको, ठीक है, फाइनल बोलेंगे, यहाँ पे आएगा 3 - 8 × यहाँ पे पुट करो कितना 4 प्लस 3, यहाँ पे पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे इसको 3 - 32, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 48, ठीक है, कितना होगा 48। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 48 - 2 करेंगे कितना 32 करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 6, और यहाँ से बचेगा 1, और 3 प्लस दिस दैट इज ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई वेलोसिटी मेरे पास फाइनल, दैट इज 19 मीटर पर सेकेंड। अब उस वैल्यू में पुट करते हैं, जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसमें पुट करते हैं, क्या बनेगा, हमारे पास होता है W इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे लिखते हैं हम, चेंज यानी कि फाइनल कितनी थी और माइनस उसमें से इनिशियल कितनी थी, तो चेंज तो उसी तरीके से लिखा जाएगा, हाफ ऑफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v इनिशियल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे सभी की। तो यहाँ से 1/2m जो है कॉमन आया, यहाँ बचा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो किस में है, जूल में है, मिली जूल में भी है, तो यहाँ पे देखते हैं किस में हमें मिलेगा आंसर। अभी तक हमारी ऐसे यूनिट ही चल रही है सारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो 1/2 मास कितना था, मास था 0.3, यानी कि 0.03, तो इसको लिख देंगे 3/100। v1 स्क्वायर, v1 और v फाइनल, सॉरी v फाइनल कितना है यहाँ पे 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 19 का स्क्वायर 361, कितना होगा 361, माइनस का यहाँ पे इनिशियल का स्क्वायर करेंगे दैट इज ऑफ 9, कितना होगा ये 9, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट, ओके। चलिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच गया जी 3/200, बाहर वाली जो सिचुएशन है, अंदर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से ये जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ पे कितना 3, यही बचेगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ अगर यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे जाएगा ये कितने पे 2 पे 1, उसके बाद जाएगा ये 7 पे 1, एंड दैट इज 6, ठीक है। 76 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 3 के साथ, और नीचे क्या है 2 0 है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो किस में है, इस तरीके से, ठीक है। आगे भी फर्दर सोल्व करना पड़ेगा अपने को, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 की मल्टीप्लाई करो 6 के साथ 8 1 7 21 2 2, यहाँ पे 2 जाएंगे वो, यहाँ पे बचेगा 3 एंड 2 आर
5। ठीक है, क्या बना आंसर अपने पास? ओहो, यहाँ से कैसे चला गया? ये 200 था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, और ये इस तरीके से था, तो कितना आ गया था? 528 डिवाइडेड बाई 100। 528 डिवाइडेड बाई 100 ये किस में आया है? जूल में, क्योंकि ऐसा यूनिट ही चल रही थी हमारी सारी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5.28 जूल। ठीक है, 5.28 जूल, दैट इज अपना ऑप्शन जो है इतना ए वाला जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट से। अगर किसी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। किसी भी स्टेप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप्स होगी यहाँ तक ये क्लियर हो चुके होंगे आपको। क्वेश्चन 15, इफ द मोमेंटम आर सिमिलर फॉर ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी देन, अगर दोनों बॉडीज, दो बॉडीज है मेरे पास, एक हैवी है एंड एक लाइटर है, दोनों के लिए मोमेंटम सेम है, तो बताओ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? ज़्यादा या कम हमें बताना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज होता है p²/2m। कितना होता है? p²/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो हैवी बॉडी होगी, जो बॉडी हैवी होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या मिलेगी? लेस मिलेगी। और जो लाइट बॉडी होगी यहाँ पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? ग्रेटर, और वी कैन से लार्ज। ठीक है, क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी या फिर लार्ज मिलेगी, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी इज मोर, हैवी बॉडी की ज़्यादा होगी, हैवी बॉडी की क्या आ रही है? कम आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी विल बी लेस, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी विल बी लेस। उसके बाद कह रहा है कि दोनों की सेम होगी, सेम नहीं हो सकती क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा यहाँ पे नन ऑफ दीज वन ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, और ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। क्या बताना है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड, अप्लाई किया जा सकता है ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज। ये कह रहा है कि हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं वो जब बॉडीज टकराती हैं, यानी कि जब कोलिजन होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है एक्सट्रीमली क्या होता है? स्मॉल, यानी कि बहुत कम टाइम में क्या हुई, दोनों के अंदर इम्पैक्ट हुई, दोनों टकराए, टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हम कहेंगे वहाँ पे जो टोटल मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। देखो, अगर आप लोगों को एक चीज़ और याद हो, अपने पास जो लीनियर मोमेंटम आता है, लीनियर मोमेंटम ये किसके इक्वल आता है? इम्पल्स के इक्वल आता है डायमेंशन वाइज। एंड अगर हम देखें तो, या हम कह सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आता है? इम्पल्स आता है। और इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू टाइम। हम इम्पल्स की डेफिनेशन है ऐसे देखते हैं कि शॉर्ट टाइम में अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है, शॉर्ट टाइम में ग्रेटर अगर फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो जब हम कोलिजन में अप्लाई करते हैं तो कोलिजन का जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ
5 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल गोज अप। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो उसका हमें बताना है कि कितना वर्क डन करेगी ग्रेविटी। मास कितना है, मास है जी 100 ग्राम। 100 ग्राम है, इसका मतलब इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें कितना आ जाएगा, ठीक है। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी दी इसने, 5 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल गोज अप, ठीक है। जब वो पार्टिकल बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बताओगे, कैसे यहाँ पे जो वर्क डन हम निकालेंगे, क्या अप्रोच यहाँ पे यूज करोगे आप बताइए। देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में निकालेंगे। कौन सी एनर्जी लग रही है यहाँ पे मेरे पास, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखते हैं तो वो होती है mgh की इक्वल। इसकी इक्वल होती है mgh, यानी कि मेरे पास मास है, g की वैल्यू भी है, क्या चाहिए मुझे, h चाहिए। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो क्या इनका यूज करके, इस सिस्टम का यूज करके हम निकाल सकते हैं h की वैल्यू। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो क्या हमारे पास जो है h आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए किस तरीके से, हमें एक इक्वेशन पता है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s बोले या फिर हाइट अगर अटेन कर रहा है तो h बोल देते हैं उसको, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -5² विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा g। अब बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बॉडी का मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस आएगा। दैट इज एक्सेलरेशन g की जगह पे हम a की जगह पे रखेंगे -g, h यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर, ठीक है। क्या बना, 25 डिवाइडेड बाय, अच्छा -25, दिस इज इक्वल टू -2gh। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2g। h कितना आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 2g। इतने हाइट पे वो अटेन करेगा, इतनी हाइट पे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइट जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी करेगी, इंक्रीज करेगी अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई यहाँ से बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है दैट इज mg h। वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है 0.1 kg या kg, ठीक है 0.1 kg। यहाँ पे g और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है जी 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में g से g कैंसिल, क्या बचा, इसको मैं 1/10 लिख सकती हूँ, 1/10 लिख सकते हैं इसको 0.1 को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना है 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बनेगा, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 2 पे, यानी कि बनेगा 5/4। 5/4 किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 125, नीचे बनेगा 100, ठीक है। तो ये बन गया अपना 1.25 जूल, कितना आ गया 1.25 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1.25 जूल में भी दो ऑप्शन है, प्लस और माइनस, कौन सा लेंगे, हम लेंगे माइनस वाला। क्यों, क्योंकि ये हमेशा मतलब जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ये हमने जो वर्क डन निकाला है ये कौन सा निकाला, जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके ऊपर, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो फोर्स निकाली है, वो एनर्जी निकाली है हमने, है ना। वो एनर्जी और उतनी ही ऊपर लगेगी, अगर वो अपवर्ड मोशन में है तो उतनी ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, -1.5 जूल, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, डायरेक्ट हम इसमें क्या करें, एफ एस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं। तो एफ एस कोस थीटा लगाएंगे तो वहाँ पे भी कोस थीटा कितना होगा, एक ऊपर जा रहा होगा और जो फोर्स है वो नीचे लग रही होगी, तो वहाँ पे भी कितना होगा 180 होगा। तो कोस 180 कितना होता है, माइनस, ठीक है। तो उस तरीके से भी माइनस यहाँ पे बनेगा। क्लियर है जी सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नोट करो इसको फटाफट से एक बारी।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए 15 kg body initially at rest. The work done by the force during the first second of the body, during the first second of motion of the body. हमें क्या करना है, during the first second of motion हमें बताना है वर्क डन कितना होगा अगर 5 न्यूटन, फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे, फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, और उसके बाद मास कितना है, मास है 15 kg। ठीक है, इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है, इनिशियल रेस्ट पे है, तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वर्क डन बताना है फर्स्ट सेकंड में कितना होगा। तो फर्स्ट सेकंड में अगर वर्क डन बताना है तो उसमें वर्क डन के लिए मेरे को क्या रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे फोर्स है, मास है, क्या निकालूं, हाइट, क्या निकालेंगे, हाइट यहाँ पे निकालेंगे। तो हाइट या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा अपना वो कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे, देखो F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें फोर्स की वैल्यू पुट करो 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू A। तो A यहाँ से कितना आ गया 1/3, A कितना आ गया 1/3। S होता है मेरा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। फोर्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें हम किसके साथ, फोर्स के डायरेक्ट मल्टीप्लाई S के साथ, तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये वैल्यू तो होगी 0, तो S बना कितना हाफ ऑफ AT स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड में निकालना, इसका मतलब 4 टाइम T 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकंड कितनी होगी, 1 सेकंड में निकालना, तो S की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से हाफ ऑफ A की जगह पे भी पुट कर दो 1/3, और T की जगह पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालते हैं इसके तो कितना बना 1/6, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बना 1/6। अभी हमें क्या करना था, वर्क डन निकालना था, तो W जो आएगा वो क्या होता है FS कोस थीटा, FS कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू नहीं बात करेंगे क्योंकि एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड एंड साइन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड। फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1/6, तो कितना आ गया 5/6 जूल। कितना आ जाएगा अपने पास वर्क डन 5/6 जूल, दैट इज अपना ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 5/6 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात, क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये तो इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 19, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। The ratio of the work done by the force of gravity in first, second and third second of motion of the ball। हमें क्या करना है, यहाँ से बताना है कि जो वर्क डन का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड, रेशियो वर्क डन इन सेकंड एंड वर्क डन इन थर्ड। देखो अगर यहाँ पे बॉडी को हमने रिलीज किया है फ्रॉम द टॉप, टॉप से छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि जो हमारा वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ mgh1 रेशियो mgh2 mgh3। ठीक है, क्योंकि सेम बॉल है हमारे पास तो मास तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के ऊपर एक्ट करती ही नहीं, मतलब डिपेंड ही नहीं करती, तो क्या आएगा mg से कैंसिल, h1 रेशियो h2 रेशियो h3। यानी कि डायरेक्टली जो वर्क डन है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस ट्रेवल या फिर हाइट अटेन। ये जो हाइट है ये हम कैसे निकालेंगे, रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 0। तो हमें एक बात पता है, जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस हाफ ऑफ AT। ओह E नहीं आएगा, a इंटू 2n-1 कितना होता है 2n-1, वेयर n इज द nth सेकेंड जो कि हमने यहाँ पे लिखी। अब उसको रिलीज किया है तो हम मानेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। यहाँ पे S1 निकालते हैं सबसे पहले, S की टर्म में अगर बात नहीं करते तो H भी बोल सकते हैं क्योंकि अपना ऊपर वाला एक्सप्रेशन H की फॉर्म में है, तो H इन nth सेकेंड, तो H nth में H फर्स्ट कितना आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो 1 A, ये बनेगा 2 इंटू 1 - 1 दैट इज ये 2 - 1 1,
तो यहाँ पे आ जाएगा a/2। ठीक है, दूसरा H2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 - 1 दैट इज 4, 4 - 1 करेंगे तो 3, 3a/2। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड वाली हाइट अगर निकालेंगे तो ये बनेगा हाफ ऑफ a, 2 × थर्ड के लिए निकालेंगे तो n की जगह पे 3 - 1, ये बनेगा a/2, 6 - 1 दैट इज 5, कितना बनेगा 5, यू आ जाएगा कितना अपने पास 5/2। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं H1, H2, H3 की जगह पे। चलिए क्या बनेगा, H1 की वैल्यू पुट करो, a/2 रेशो 3a/2 रेशो 5a/, वैल्यू पुट कर दी हमने डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो a/2 से a/2 से a/2 कैंसिल, रेशियो कितना बनेगा 1:3:5, कितना आंसर बनेगा अपने पास 1:3:5, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ आया सभी को, समझ आया या नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए फोर्स ऑफ दिस act on a particle and produce a displacement of this. If the work done is 0 then find the value of x. कुछ भी नहीं करना, इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। W होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना है 0 है जी, वैल्यू पुट करो F की 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3a कैप डॉट इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस एक्स ए कैप। हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि i की मल्टीप्लाई i के साथ करें, यानी कि सेम की सेम के साथ करें तो 1 आती है, और अगर डिफरेंट के साथ करें तो 0 आती है। तो क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट i की i के साथ ही करें, बाकी तो 0 ही आनी है। फिर j की j वाले के साथ ही करें, k की k वाले के साथ ही करें, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए इधर तो 0 ही चलेगा, ये पे क्या बनेगा यहाँ पे 12i डॉट i, फिर जे वाले की जे के साथ करो माइनस का 6j डॉट जी माइनस का 3x k कैप डॉट। अब ये वाली चीजें तो कितनी होगी 1, इधर है 0, यहाँ पे बचा 12 माइनस 6 माइनस 3, क्या करना था x की वैल्यू निकालनी थी, कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 6 माइनस का 3x, 6 माइनस का 3x, 6 को इधर लेके आओ माइनस 6 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 6/3x, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया जी 2। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल हमने क्या किया डॉट प्रोडक्ट का यूज किया, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करोगे आप लोग। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।